गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 13 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 13 मार्च 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, सभी एग्जाम में करंट अफेयर आता है जैसे कि आप जानते हैं। तो अपने दिमाग की बत्ती जला के बेटा और छापते हुए, ध्यान ना, छापते हुए आपको, है ना, नोट्स बनाते हुए आपको क्लास लेना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट करंट अफेयर आता है ना। तो अच्छे से क्लास लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड किडनी डे 2026 कब मनाया गया? है ना, हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे 2026 कब मनाया गया? तो ध्यान रखना है सबसे पहले आपके लिए, ये हर साल मनाया जाता है ना, हर साल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और कब मनाया जाता है बेटा? मार्च के दूसरे गुरुवार को, मार्च के दूसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है ना। आपको ध्यान रखना है, मार्च के दूसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे 2026 में जो मनाया गया है, ऐसे हर साल मनाया जाता है। और मार्च का दूसरा गुरुवार जो इस पड़ा था बेटा 12 मार्च को, अभी 12 मार्च को हाल ही में, है ना, मार्च का दूसरा गुरुवार आपका पड़ा था और इसी दिन वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया था, है ना। और 2026 जो वर्ल्ड किडनी डे था उसकी थीम की बात करेंगे बेटा, है ना, थीम की बात करेंगे। तो थीम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। थीम की बेटा किडनी, है ना, हेल्थ किडनी हेल्थ किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, कैरिंग, क्या बेटा? कैरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। ठीक है ना। थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। ये 2026 की वर्ल्ड किडनी डे की थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मंत्री परिषद ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है? ठीक है ना, अभी हाल ही में, है ना, किस राज्य की मंत्री परिषद ने, किसने बेटा? मंत्री परिषद ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक की मंजूरी दी है बेटा। अभी क्या है, मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है और ये विधेयक अब बेटा कहाँ होगा? विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में, है ना, प्रस्तावित होगा। ध्यान रखना है, प्रस्तावित होगा, है ना। पहले क्या हो गई बेटा? मंजूरी मिल गई है, अब जो है विधानसभा में प्रस्तावित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा धर्म स्वतंत्रता क्या है ना। तो संविधान के अनुच्छेद की ध्यान रखना है बेटा। संविधान के अनुच्छेद जो आपका है ना, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बेटा, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता दी है। क्या दी बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता दी है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें यह बताया गया है कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को अनंत मानने का, मतलब भरपूर तरीके से, जिस तरीके से मानना है अपने धर्म को मान सकता है ना, अपने धर्म की उपासना कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म का प्रसार कर सकता है ना। और धर्म संबंधित जो संगठन है उनको भी चला सकता है, उनका मैनेजमेंट कर सकता है, सरकार उन पर कर नहीं लेगी और किसी भी धार्मिक संस्थाओं में धर्म संबंधित जो आपकी है शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जिस धर्म से व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से उसी धर्म की शिक्षा, उसी धर्म से संबंधित जो है आपका उपासना, है ना, अनुष्ठान वो सुन सकता है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से संबंधित मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिस धर्म का व्यक्ति है, जो धर्म को मानना चाहता है, उस धर्म को वो मान सकता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है दिया गया है। और मैंने आपको मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता पूरी पढ़ा दी है। यदि नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, वो देख सकते हैं आप, है ना, है ना। इतना सारा आप करंट अफेयर में नहीं बता जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक जो है ना आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है ना। तो अभी हाल ही में बेटा छत्तीसगढ़ सरकार, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री परिषद ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को जो है बेटा आपको मंजूरी दे दी है। अब ये विधेयक जो है ना विधानसभा में
प्रस्तावित होगा और इसका उद्देश्य है बेटा, उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति को धर्म है ना, धर्म परिवर्तित है ना, परिवर्तन लिख दो अपना, परिवर्तन है ना, नहीं किया जाए, है ना, नहीं, ध्यान रखना, नहीं किया जाए, है ना। किसी व्यक्ति का जो धर्म है वो किसी वजह से जोर जबरदस्ती बलपूर्वक या पहला फुसला के परिवर्तित नहीं किया जाए। जिस धर्म में जो व्यक्ति है उस धर्म में ही वो संतुष्ट है, वो ठीक है ना। बलपूर्वक जो धर्म परिवर्तन जो चल रहा है वो उस पर रोक लगाने के लिए, ध्यान रखना, उस पर रोक लगाने के लिए ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है आपकी, है ना, रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये विधेयक को लाया गया है ना। जो धर्म परिवर्तन जो है ना, शक्ति पूर्वक बलपूर्वक पहला फैसला की जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए जो है आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहला कदम उठाया है ना, प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जिस धर्म में है, जिसको मानता है, उसकी उपासना करता है, उसको वहीं रहने दो, उसको बलपूर्वक या पहला फैसला के उस पर जोर जबरदस्ती जो है ना धर्म परिवर्तन नहीं किया जाए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की है ना बेटा, ध्यान रखें। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी कदम उठाया है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बेटा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को अलग करके 1 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बनाया था, है ना। ये मध्य प्रदेश का बेटा पूर्वी भाग को अलग किया था, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को अलग किया था। किस राज्य के बेटा? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य बनाया था 1 नवंबर सन 2000। इसकी राजधानी है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा शहर भी है ना, शहर भी है। रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी है और यही इसकी राजधानी है। इसका गठन मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को अलग करके सन 2000 में इसका गठन किया गया था। इसके सीएम है बेटा विष्णुदेव सहाय, ये आपको ध्यान रखना है, सीएम है ना। ये मंत्री परिषद के कौन है बेटा? अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं। मैंने आपको मंत्री परिषद को पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है ना। तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होता है बेटा? राज्यों में सीएम होता है, केंद्र में पीएम होता है ना। तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद के अध्यक्ष, और इन्हीं ने घोषणा की है अभी इस विधेयक की, धर्म जो स्वतंत्रता वाला जो विधेयक जो पारित मतलब मंजूरी दी है वो इन्हीं ने घोषणा की है, विष्णुदेव सहाय ने, है ना। राज्यपाल हैं रमन डेका, है ना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रमन डेका है। सीएम है विष्णुदेव सहाय। राजधानी है रायपुर और इसका गठन हुआ है 1 नवंबर सन 2000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है ना। अभी हाल ही में तमिलनाडु की किस हवाई अड्डे को बेटा इंटरनेशनल का दर्जा मिल गया? ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है ना। तो किसको मिला है बेटा? तो ये मदुरई हवाई अड्डे को, है ना, मदुरई हवाई अड्डे को जो है बेटा, हवाई अड्डे को जो है ना अंतरराष्ट्रीय का दर्जा मिल गया है। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स, लग्जरी फ्लाइट्स जो है जाएंगी आएंगी, ठीक है। तो मदुरई जो तमिलनाडु का है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा उसको मिल गया है। मदुरई एक आपका अलग से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। भारत में लगभग 30 से 31 जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, आपको ध्यान रखना है ना। 30 से 31 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, है ना। टोटल ऑफ नहीं पूछता है, बट है ना ये पूछता है कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है ना, दर्जा मिला है उसको, मदुरई तमिलनाडु में है और ये भारत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, ध्यान रखना, है ना, इसको मंजूरी मिल गई है। वही हम बात करेंगे बेटा तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे, तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे। तो इसका गठन की बात करें बेटा, तो गठन हुआ था इसका 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। तमिलनाडु राज्य का 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी लगभग, है ना, 99% स्टूडेंट को याद रहती है, चेन्नई इसकी राजधानी है, चेन्नई इसकी राजधानी है। सीएम की बात करेंगे बेटा, तो इसका सीएम है M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन, है ना। तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, इसके मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन इसके सीएम है। वहीं हम इसके राज्यपाल की बात कर ले बेटा, तो राज्यपाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है ना 6 मार्च के आसपास में
मध्य प्रदेश के कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनका अदला बदली कर दी है, मतलब फेरबदल कर दिया है। तो जो केरल के राज्यपाल थे बेटा राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र विश्वनाथ है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है ना, अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो केरल के राज्यपाल थे वो अब तमिलनाडु के राज्यपाल बन गए। तो ये फेरबदल हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इसके जो सीएम है एम के स्टालिन है, और राज्यपाल अभी मार्च में ही बने हैं नए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछता है ना। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के कौन बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि कितनी बढ़ाई, है ना। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन जो है आपका, इसकी अवधि बढ़ाई है ना। तो कब कितनी बढ़ा दी बेटा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, है ना। जब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसकी अवधि कब बढ़ाई थी, है ना, तो मतलब ये पहले से चालू हुआ है ना। तो इसकी अवधि जो है बढ़ाई गई है वो तो ठीक है, बट ये शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो इस मिशन की शुरुआत हुई थी बेटा 2019 में। ध्यान रखना, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, क्लियर है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, 2019 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था बेटा, है ना। शुरुआत करने का उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण कस्बे हैं, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या कस्बे हैं, उनमें घर घर तक, है ना, घर घर तक मतलब हर घर, है ना, घर घर बोल सकते हैं या हर घर, है ना, नल के द्वारा पानी पहुंचाना। क्या करना बेटा, पानी पहुंचाना। ध्यान रखना, सरकार का उद्देश्य जल जीवन मिशन का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण कस्बों में घर घर तक नल कनेक्शन के द्वारा पानी पहुंचाना, इसका मेन उद्देश्य है जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, और उद्देश्य क्या था, हर घर में अब पानी होगा, हर घर के द्वार पे पानी होगा आपको, ठीक है। इसकी जो अवधि बढ़ाई है बेटा वो 2028 तक बढ़ा दी है। इसकी अवधि 2024 से लेकर 2028 तक जो है ना लगातार ये काम करेगा, लोगों तक घर घर तक पानी पहुंचाएगा, ग्रामीण कस्बों में, क्षेत्रों में, है ना, नल कनेक्शन के द्वारा, ठीक है। तो 2028 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आने वाला है ना। इसकी अवधि 2028 तक बढ़ा दी है, और ये क्वेश्चन बेटा आज का नहीं है, 2026 का नहीं है, 2028 तक आने वाला क्वेश्चन है। 2028 तक क्वेश्चन आने वाला है, जितनी भी एग्जाम होगी आपके आएगा, इसको आप बिल्कुल स्टार लगा के 100% IMP बना के रखना, क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी काइल वॉकर ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है। तो अभी हाल ही में एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है काइल वॉकर, है ना, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है, खेल जगत से क्वेश्चन आता है, है ना। तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं काइल, है ना, नाम याद रखना बेटा, काइल वॉकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये खेल खिलाड़ी थे बेटा, फुटबॉल खिलाड़ी, क्या थे बेटा, फुटबॉल खिलाड़ी थे ये, है ना। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, हाल ही में इंग्लैंड के किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो वो लिया है काइल वॉकर ने, है ना। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सेम टू सेम पूछ सकता है कि हाल ही में इंग्लैंड के काइल वॉकर ने जो संन्यास लिया है वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो फुटबॉल से रखते हैं। या ऐसा पूछ सकता है कि यदि हाल ही में एक प्रसिद्ध फुटबॉलर काइल वॉकर जो है ना उन्होंने संन्यास लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी है, तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है ना। क्वेश्चन आपको तीनों चीजें याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश की पहली इच्छा मृत्यु की अनुमति किसे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश की पहली इच्छा मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। देश की पहली इच्छा मृत्यु मतलब अभी तक इच्छा मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं हुई, है ना। अभी 2011 में एक और अपील हुई थी 2011 में, है ना, मुंबई की एक नर्स थी, है ना, मुंबई की एक नर्स थी जिसका नाम था बेटा अरुणा शानभाग। क्या था, अरुणा
शानबाग। 2011 में अरुणा शानबाग जो है ना वो मुंबई की नर्स थी। उन्होंने इच्छा मृत्यु की जो है ना अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इच्छा मृत्यु को खारिज कर दिया था, है ना। क्या कर दिया था बेटा? खारिज कर दिया था। मतलब इच्छा मृत्यु को जो है ना क्या बताया गया बेटा? अवैध बताया गया है। इच्छा मृत्यु जो है ना कानूनी जुर्म है। क्या है? कानूनी जुर्म है। इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 2011 में मुंबई की एक नर्स अरुणा शानबाग ने ये अपील की थी, है ना। क्लियर है? तो इनकी जो है ना इन्होंने क्या कर दी थी बेटा? खारिज कर दी थी, है ना। साथ में ही बात करेंगे, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश की पहली इच्छा मृत्यु को एक्सेप्ट किया, अनुमति दी है ना। और वो व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? तो उस व्यक्ति का नाम है हरीश राणा। क्या नाम है? हरीश राणा। हरीश राणा को अभी हाल ही में देश की पहली इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है ना। क्लियर है कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दे मतलब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हरीश राणा बेटा कॉलेज टाइम पर हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे, है ना। और पिछले 13 साल से, है ना, पिछले 13 साल से, ध्यान रखना, पिछले 13 साल से, पिछले 13 साल से ये, है ना, कोमा में है। क्या है बेटा? कोमा में है। घर वाले पूरे परेशान, आर्थिक स्थिति खराब हुई, घर वाले उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो पड़े पड़े उसके करवट जो है ना आपकी गड्ढे हो गए हैं, इतने गहरे गहरे, है ना, घाव बन गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या है, लाइफ सपोर्ट के जरिए जी रहा है ना। लाइफ सपोर्ट मतलब क्या होता है? जो आपकी जो जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हुआ आपका, है ना। खाने के लिए आपको नली द्वारा पानी पिलाना, दूध पिलाना, है ना। किसी की सहायता, मतलब ना वो समझ पा रहा है आपको, ना सुन पा रहा है ना, बोल नहीं पा रहा है, और आप उसको जीने के लिए बस दूध डाल रहे हो, लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हो, लाइफ सपोर्ट की से संबंधित, है ना। तो उस जरिए वो जी रहा था, है ना। उसको मतलब उसके जो है ना शरीर में जो है ना बड़े बड़े घाव हुए थे, है ना। ऐसे ही अपील जो है घर वालों ने की कि भैया ये व्यक्ति की ना मृत्यु हो रही है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु के द्वारा इसको जो है ना इसका जीवन समापन कर दिया जाए, है ना। तो सरकार ने बड़े सोच समझ के इस पर फैसला लिया, है ना। और इसकी जो है ना एक बेंच बेटा, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बनाया। क्या बनाया? एक बेंच बनाया, बेंच बनाया, जिसमें 2 जज थे बेटा, है ना। 2 जज थे, है ना। जज कितने थे बेटा? 2। एक थे बेटा, है ना, एक थे आपके जेबी 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 पादरी वाला। कौन थे बेटा? पादरी वाला, जेबी पादरी वाला, ध्यान रखना। एक जज साहब कौन से थे आपके? जेबी पादरी वाला। और एक जज और थे बेटा, एक जज और थे जिनका नाम था केवी विश्वनाथ 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 या नाथन, जो भी बोल सकते हो आप, ना। विश्वनाथन कौन थे बेटा? केवी विश्वनाथन और जेबी पादरी वाला। इन दोनों की जज के बेंच ने ये फैसला सुनाया है, ध्यान रखना। ये फैसला कैसे सुनाया बेटा? सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बनाया था। जज थे जेबी पादरी वाला और एक जज थे आपके केवी विश्वनाथ। इन दोनों ने मिलकर जो है ना हरीश राणा के जो आपकी इच्छा मृत्यु संबंधित जो है फैसला लिया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है ना। ये पिछले 13 साल से कोमा में थे। बिल्डिंग की हॉस्टल से ये नीचे गिर गए थे, तब से कोमा में है। घर वाले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर, परेशान हो गए थे इनसे। तो घर वालों ने ये जो है ना वो खुद से नहीं, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि वो खुद से अपील कर सके। उनके घर वाले ने, फैमिली वालों ने जो है ना अपील की, और सरकार ने उनकी जो है ना एक्सेप्ट कर ली, अनुमति एक्सेप्ट कर ली। और ये देश की पहली इच्छा मृत्यु होगी, है ना। ध्यान रखना, इच्छा मृत्यु मतलब खुद से अपनी जान देना, है ना। तो सरकार मतलब खुद से जान देना भी आपका कानूनी अपराध है ना। ये बात समझ लीजिए आप, ये बात समझ लीजिए। वही हम बात करें बेटा, है ना। कोर्ट ने जो है ना आपका फैसला सुनाया कि भैया उसको जो है ना पैसिव यूथनेशिया, है ना, पैसिव यूथनेशिया, है ना, यूथनेशिया, है ना, एशिया की अनुमति दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव, है ना, पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी, है ना, अनुमति दी, ठीक है ना। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि मतलब जो व्यक्ति जो है ना बहुत ज्यादा मतलब बीमार है, और ऐसी बीमारी है उसको जो मतलब उसको जीने नहीं दे रही है, और उसके सही होने की संभावना ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या होता है, लाइफ सपोर्ट जो होती है, क्या होती है? लाइफ सपोर्ट जो होती है, लाइफ सपोर्ट इंसान को सांस देती है ना, बॉडी के अंदर ग्लूकोज देती है ना, बॉडी के अंदर आपको दूध लिक्विड फॉर्म में जो अंदर जाता है नली के द्वारा, है ना, वो क्या होता है बेटा? आपकी लाइफ सपोर्ट कहलाती है ना। और पैसिव
यूथनेशिया मतलब क्या होता है कि सरकार ने बोल दिया कि इसको ऐसी स्थिति में रख दीजिए जो मतलब जो है ना उसको किसी भी केमिकल या किसी इंजेक्शन द्वारा नहीं मारा जाए, उसका ना लाइफ सपोर्ट को मतलब जो है ना हटा दीजिए, है ना। मतलब लाइफ सपोर्ट को हटा देंगे, जैसे ऑक्सीजन लगा उसको हटा देंगे तो व्यक्ति जो है ना एक खत्म हो जाएगा, है ना। या उसको खाना पिलाना जो नदी द्वारा दिया जाता है वो नहीं देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐसी मान्यता हो जाएगी कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई है, किसी ने उसकी जान नहीं ली है ना, प्राकृतिक तरीके से हुई है ना। क्योंकि जब लाइफ सपोर्ट को हटा देंगे तो व्यक्ति को भूखे रहने के कारण, है ना, या उसको ग्लूकोज नहीं दिया जाएगा तो उसके अंदर जो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी उसके कारण, है ना, या उसको ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा, वेंटिलेटर को उसको हटा दिया जाएगा तो उसके अंदर जो सांसें हैं वो लेने में दिक्कत आएगी और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृतिक तरीके से मतलब खत्म माना जाएगा, वो हत्या नहीं मानी जाएगी, है ना। इसीलिए उन्होंने बोला है कि पैसिव यूथनेशिया को जो है ना अनुमति दे दी, मतलब उसको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था उसको हटा दो, उसको एडमिट रखो, है ना, एक ऐसे सिस्टम में रखो कि उसको जो है ना लाइफ सपोर्ट संबंधित जो चीजें उसको हटा दो ताकि उसकी मृत्यु जो है ना सांस रुक जाए, है ना, ताकि वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाए ना कि वो हत्या कहलाए, है ना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना। साथ में आपको ये भी देखना है बेटा, है ना, उसने सरकार ने बोला है कि ये जो आपको फैसला दिया है बेटा वो अनुच्छेद 21 के अनुसार दिया है, अनुच्छेद 21 के अनुसार दिया है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है बेटा, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, है ना, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता मतलब 21 ये बोलता है। मैंने 21 को आपको पूरी क्लास एक अच्छे से पढ़ाई है, अनुच्छेद 21 पूरा अच्छे से बताया, यूट्यूब पर भी अपलोड किया है, उसको आप एक बार देख लेना, नहीं देखा हो नहीं पढ़ा हो आपने तो। अनुच्छेद 21 ये बोलता है किसी भी व्यक्ति की जो जीवन होता है उसको कानूनी प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी से मतलब उसके जीवन से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है उसको सिर्फ और सिर्फ कानून द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही छीन जा सकता है। जैसे कानून में लिखा हुआ है कोई घोर अपराध है और आपने कोई किसी व्यक्ति ने वो घोर अपराध कर दिया तो कानून द्वारा जो जो सजा है ना, फांसी की सजा या सजाए मौत, वो कानून द्वारा ही उसकी जो है ना प्रक्रिया द्वारा उसकी जो सांसें वो छीन सकते हैं फांसी के द्वारा, वरना अन्य किसी के द्वारा उसकी जो है ना जीवन जीने की जो अधिकार उसको खत्म नहीं कर सकते, है ना। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको जो है ना तो कानून द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही किसी जीवन को हम सरकार खत्म करती है, कानून खत्म करता है, हम नहीं करते फांसी से देकर। वाकई उसके जीवन को जीने से ना उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो है ना इसी प्रकार से इस फैसले ने बेटा एक और चीज जाहिर कर दी है कि व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अनुसार सम्मानजनक जीने का अधिकार है, सम्मानजनक जीने का अधिकार है ना, जीने का अधिकार है बेटा। सम्मानजनक मतलब जीने का अधिकार है, मतलब एक अच्छी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार भी है ना, सम्मानजनक क्या है बेटा, मृत्यु का अधिकार भी है ना। अनुच्छेद 21 ने क्या बोल दिया, व्यक्ति को गरिमा में जीने का अधिकार है, मतलब सम्मानजनक जीने का या गरिमा में जीने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से सम्मानजनक मरने का अधिकार है, जो अभी फैसला हुआ है वो यही बोलता है अनुच्छेद 21 में कि व्यक्ति को सम्मानजनक मतलब सम्मानजनक मृत्यु का भी अधिकार है। तो इच्छा मृत्यु का जो फैसला सुनाया है वो यही बोला है कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है आपके जीवन से, आपकी सांसों से, आपके प्राणों से, है ना। अनुच्छेद 21 आपको पर्सनल लिबर्टी भी देता है, निजता का अधिकार, है ना। पर्सनल लिबर्टी में आपका निजता का अधिकार, आपको सरकार को आपको जो है ना हरित प्राधिकरण जो आपका है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो सरकारों ने आपकी खोली है 5, एक दिल्ली में है, एक पुणे में है ना, दिल्ली में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, भोपाल में है और एक मेन मुख्य दिल्ली में। तो सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की 2010 में। 5 मुख्यालय हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ हवा, पानी, स्वस्थ वातावरण देने के लिए जो आपकी संस्थाएं पर्यावरण पर काम करती हैं। तो व्यक्तिगत जो निजता की जो आपकी निजता जो होती है वो भी एक चीज में है ना। सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है, सम्मानजनक जीने का अधिकार है, उसके है ना प्राण की रक्षा करने का अधिकार है ना, जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 21 के अनुसार जो फैसला सुनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये पहली इच्छा मृत्यु है भारत की, ये आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने अभी हाल ही में जो अनुमति दी है ये भारत की पहली इच्छा मृत्यु है। इससे पहले जो है क्या थी बेटा, कानूनी अपराध था, है ना। लेकिन ये स्थिति ऐसी थी इसीलिए इच्छा मृत्यु की वो दी गई है। इच्छा मृत्यु ठीक नहीं है ना, कानून के विरोध में जाती है।
जब वो तो क्या है, व्यक्तिगत 13 साल से कोमा में पड़ा हुआ था, वो जिंदगी नहीं थी, इसलिए सरकार ने अनुमति दी है, वरना इच्छा मृत्यु कानूनी अपराध है, ये ध्यान रखना है आपके लिए। ठीक है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में भाई। जय श्री राम।